जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। यह श्राद्ध पक्ष 16 दिनों के होते हैं और हमारे जो पितृ पूर्वज होते हैं वह श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से इस मृत्यु लोक पर आते हैं और यह देखते हैं कि उनके जो परिवार वाले हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वह उनके निमित्त उनके लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। दोस्तों, रामायण में भी श्री राम जी ने पितरों का तर्पण किया था और गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही अनोखी और बहुत ही खास होने वाली है। इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर शायद कहीं और नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम पितरों के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों का होता है। 16 दिनों तक पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, उनका तर्पण किया जाता है, श्राद्ध निकाला जाता है, धूप ध्यान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उनके नाम से दान पुण्य किया जाता है। ऐसे बहुत से शुभ कार्य किए जाते हैं जिससे हमारे पितृ पूर्वज तृप्त हो सकें और उनका आशीर्वाद हमको मिले और हम अपना जीवन सुखमय रूप से जी सकें। इसीलिए श्राद्ध पक्ष का महत्व हमारे पुराणों में भी वर्णित है और सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। दोस्तों, आपके घर में जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु की जो तिथि होती है उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध पक्ष में धूप ध्यान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, बच्चों को भोजन कराया जाता है, उनके नाम का दान पुण्य किया जाता है। अगर आपको उनकी तिथि नहीं पता है तो आप इन 16 दिनों के अंदर जो अमावस्या आती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, उस दिन आप उनका श्राद्ध निकाल सकते हैं, उनको भोग प्रसाद और जल अर्पण कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पितृ पूर्वज कौन होते हैं। दोस्तों, पितृ पूर्वज हमारे परिवार के वो सदस्य होते हैं जिनका आकस्मिक रूप से या नॉर्मली तरीके से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, या जो बालक 9 महीने से पहले शांत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें ऊत पितृ कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पितृ पूर्वज जब जिंदा थे तो उन्होंने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। धन भी एकत्रित किया होगा, भूमि जमीन जायदाद भी बनाई होगी। अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन सभी पर अधिकार किसका है? हमारा है। तो दोस्तों, हम उनके ऋणी हुए या नहीं, आप ही बताइए। जो भी चीज़ हमारे लिए उन्होंने बसाई है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें, तो दोस्तों हम उनके ऋणी हैं और उनका ही अंश हमारे शरीर के अंदर है, हम उनके ही अंश हैं। तो दोस्तों, क्या हमें उन्हें भूल जाना चाहिए? अगर ऐसी गलती आप करेंगे दोस्तों तो यह ठीक नहीं है। इससे आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बात आप ही बताइए कि अगर हमारे पितृ पूर्वज जिंदा होते तो क्या हम उनकी सेवा नहीं करते, उनका आदर सत्कार नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं खिलाते, उनका ध्यान नहीं रखते? तो इसीलिए दोस्तों, जब श्राद्ध पक्ष आते हैं या महीने में जब भी अमावस्या आती है तो हमें अपने पितृ पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य निकालना चाहिए, उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। असहाय जीव जंतुओं प्राणियों की सेवा उनके नाम से करनी चाहिए ताकि हमारे पितृ पूर्वज हमसे प्रसन्न हो सकें और हमें उनका आशीर्वाद मिले और हमारा परिवार फले फूले, हमें जीवन में तरक्की मिल सके। तो दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति अपने पितरों की घड़त बनवाता है, पातड़ी बनवाता है, यानी चांदी या सोने का पेंडल होता है जो बनवाता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। तो अगर आपके पास यह चीज़ है, उनके नाम की, उनके नाम का कोई पेंडल बना हुआ है, तो आपको उसे अपने घर में दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। बहुत से लोग इसे गले में भी धारण करते हैं,
लेकिन दोस्तों व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से अशुद्ध हो जाता है। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरह का पैंडल है तो आप इसे दक्षिण दिशा में इनका स्थान बनवाइए। अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बनवाइए। उस मंदिर में नीचे लाल कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़े के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाइए। फिर एक छोटा सा सिंहासन उस स्थान पर रखिए और उस पर अपने पितृ पूर्वज का जो आपने मूर्ति बना रखा है, जो पैंडल बना रखा है, उसको स्थापित कर दीजिए। और नित्य प्रति व्यक्ति को उस स्थान पर जल का लोटा रखना चाहिए, थोड़ा सा भोग प्रसाद रखना चाहिए। भोग प्रसाद में आप मिश्री ले सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा है उसका भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। एक लंबी बात का घी का दीपक आपने पितृ पूर्वजों के निमित्त प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितृ पूर्वजों की सेवा पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वही घर के सबसे पहले और सबसे प्रथम देवता हैं। पितृ देवता हमारे घर के प्रहरी होते हैं। यह नकारात्मक शक्तियों को हमारे घर में प्रवेश करने से रोकते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बाधाओं को दूर करते हैं, हमें हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अपने पितृ पूर्वजों की छोटी सी मूर्ति बनी हुई है या पैंडल है, तो मैंने जिस प्रकार आपको बताया है उसी प्रकार से आपको नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, पैंडल नहीं है, तो आपको प्रतिदिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा में मुख करके अपने सीधे हाथ के अंगूठे से उनको नित्य प्रति जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। और जब भी आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे से जल अर्पण करेंगे तो आपको बोलना है दोस्तों, ओम मम पितृदेवाय स्वदः, ओम मम पितृदेवाय स्वदः। इस तरह से बोलकर आपको अंगूठे से जल अर्पण करना चाहिए और आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पितरों की जो दिशा होती है दोस्तों वो दक्षिण दिशा ही होती है। और पितृलोक में जल की एक बूंद भी नहीं है, इसीलिए जल का महत्व पितरों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से आपको जल प्रतिदिन चढ़ाना है। और महीने की जो अमावस्या आती है वह अमावस्या आपको अपने पितृ पूर्वजों के लिए जरूर निकालनी चाहिए। अमावस्या के दिन आप सफ़ेद चीज़ जैसे खीर, चावल या कोई सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्तु का भोग अपने पितृ पूर्वजों को लगा सकते हैं। यह भोग भी आपको दक्षिण दिशा में मुख करके नीचे बैठकर अंग्यारी पर आपको लगाना है। और भोग लगाते समय आपको यही मंत्र, ओम मम सर्व पितृदेवाय स्वदः, ओम मम सर्व पितृदेवाय स्वदः मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाना है और फिर उन्हें जल अर्पण करना है मंत्र बोलकर। तो इस प्रकार आप अगर अपने पितरों की सेवा पूजा करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक आपको उनका जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, उनके लिए दान पुण्य निकालना पड़ेगा, उनका तर्पण करना पड़ेगा। अगर आप अपने पितृ पूर्वजों की सेवा नहीं करते हैं, उनकी अमावस्या नहीं निकालते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी परेशानियां उठानी पड़ सकती है दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनका एहसान मानिए। उनकी वजह से आपका जीवन चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है। आप उनके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। हमेशा उन्हें याद कीजिए, हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपको अपने पितृ पूर्वजों की सेवा पूजा करनी है ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय पितृदेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।